आरएफआई ने इंडिजिनस घातक राइफल दे दी है केरला पुलिस को। इंडियन नेवी की नई शिप देखी गई है। रशिया ने सुपरजेट MiG-35 डेवलप किया है और इंडिया को ऑफर किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस डेवलप कर रहा है बूमरैंग मिसाइल जैसे कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। इंडियन नेवी इस साल 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडक्ट करेगी। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज को मिलेंगी नए हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत भारी टैंक फोर्स डिप्लॉय करेगा। K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जनवरी 31 को टेस्ट की जाएगी। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको मेरे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ज्यादा से हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने पहली घातक राइफल केरला पुलिस के डायरेक्टर जनरल को हैंड ओवर कर दी है। ये 7.62 × 39 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल देश में डेवलप की गई है डिफेंस, सेंट्रल, पैरामिलिट्री एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए। ये राइफल सिंगल और ऑटोमेटिक मोड में फायर कर सकती है और इसकी मैगजीन की कैपेसिटी 13 राउंड्स है। ये 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर करती है और इसकी इफेक्टिव रेंज 300 मीटर है। असम, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और नागालैंड की पुलिस को ये राइफल्स दी जाएंगी जल्दी ही। इंडियन नेवी के बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड हाइड्रोग्राफी ओशन स्टडीज वेसल, जिसे कि पिछले साल अप्रैल में हिंदुस्तान शिपयार्ड से फ्लोट आउट किया गया था, उसकी पहली तस्वीरें सामने आई हैं। यह शिप नेवी का एक ब्लैक प्रोजेक्ट है। इसकी डिटेल्स सीक्रेट हैं। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री रोगोजिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ न्यू जनरेशन MiG-35 फाइटर जेट की डेवलपमेंट को डिस्कस किया है और ऑफर किया है इंडियन एयरफोर्स को, अगर उनकी रफाल ऑर्डर के बाद और ज्यादा ट्विन इंजन फाइटर जेट्स की जरूरत पड़े तो। MiG-29 का एडवांस्ड वर्जन MiG-35 जेट एक साथ 10 टारगेट्स को कैप्चर कर सकता है और एक ही बार में 4 से 6 टारगेट्स को एक ही समय तबाह कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 2.23 मैक की रफ्तार से 19,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। लॉर्ड विष्णु के सुदर्शन चक्र से इंस्पिरेशन लेते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक रीयूजेबल मिसाइल्स डेवलप करने पर काम कर रहा है। सुधीर कुमार मिश्रा, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि मैक 10 की रफ्तार से ज्यादा तेज उड़ने वाली बूमरैंग मिसाइल में कैपेसिटी होगी वॉरहेड को डिलीवर करने की, टारगेट की डिस्ट्रक्शन को एक्सेस करने की और फिर बाद में वापस आने की और फिर से इस्तेमाल होने के लिए तैयार होने की। लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन होने के नाम से जाना जाता है, उनका सपना था ऐसे हाई एंड मिसाइल प्रोग्राम का जिसे दोबारा यूज किया जा सके, जैसे सुदर्शन चक्र काम करता है। ये एक हाईली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, मगर इंडियन साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण हम इसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैक 5 स्पीड वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर काम चल रहा है। मिश्रा ने कहा कि मैक 5 और उससे ज्यादा रफ्तार बेंचमार्क है जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैटेगराइज किया जाता है और ब्रह्मोस इसे अगले 1-2 सालों में अचीव कर लेगी। हमारे पास कैपेबिलिटी है ब्रह्मोस की रेंज को 300 किलोमीटर से बढ़ाने की। हमारे पास रेंज बढ़ाने के लिए प्रोग्राम जरूर है, पर उसकी सीक्रेसी स्ट्रिक्टली मेंटेन की जाती है। असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहित गुप्ता ने फ्राइडे को कहा कि इंडियन नेवी इस साल 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडक्ट करने का प्लान कर रही है। पहली सबमरीन कलवरी है, दूसरी खंदरी है और तीसरी वेला होगी। हम इस साल 2 सबमरीन्स को इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं और तीसरी को लॉन्च करने का। MDL में बनी कलवरी पिछले साल पहली बार सी में गई। पिछले कुछ महीनों में इस सबमरीन्स के बहुत सारे ट्रायल्स किए गए। पठानकोट एयरबेस अटैक में गरुड़ कमांडोज के एक्सपीरियंस से सबक सीखते हुए इंडियन एयरफोर्स अपनी स्पेशल फोर्सेस को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। अटैक से सबक सीखते हुए स्पेशल फोर्सेस के लिए एडवांस्ड बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी जाएंगी, जो कि AK-47 की 7.62 मिलीमीटर बुलेट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, जो नॉर्मली टेररिस्ट यूज करते हैं। अभी तक एयरफोर्स बल्कि जैकेट्स यूज करती है जो कि नजदीक से फायर की गई बुलेट्स के आगे इफेक्टिव नहीं है और बहुत हैवी है। सर्जिकल स्ट्राइक्स में गरुड़ कमांडोज शामिल थे। ऑपरेशनल रेडीनेस के तौर पर इंडिया अपने सबसे मॉडर्न T-90 फैमिली ऑफ टैंक्स को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर सकता है जब वो उसको मिल जाएंगे। इंडिया 500 से ज्यादा टैंक्स डिप्लॉय कर सकता है। T-90 इंडिया का फॉरमोस्ट मेन बैटल टैंक है और ये दुनिया में रिनाउंड है बैटल कंडीशंस में अपनी सुपीरियरिटी के लिए।
अगर इंडिया एक डील साइन करता है तो उसे जल्दी ही T-90 टैंक्स का सबसे एडवांस्ड वर्जन T-90 MS मिल जाएगा रशिया से। इस डील में 464 टैंक्स खरीदे जाएंगे। IHS-JN की डिफेंस वीकली में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा टैंक मसल ऐड करने का प्लान कर रही है, इसीलिए इस सेक्टर में नए टैंक्स लगाए जाएंगे। पहले से ही राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर लगभग 900 T-90 टैंक्स तैनात हैं। अगर ये डिप्लॉयमेंट होती है तो ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के रियलाइजेशन में हेल्प करेगा। DRDO तैयार हो रहा है अपनी लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 के फ्रेश ट्रायल के लिए एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से इस महीने के आखिर में। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक देश में बनी सबसे पावरफुल अंडर वाटर मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है, एक सबमर्ज्ड पॉन्टून से फायर की जाएगी जो कि एक सबमरीन के जैसा ही होता है। हालांकि ये मिसाइल डिज़ाइन की गई है 50 मीटर की डेप्थ से लॉन्च होने के लिए, लेकिन इस टाइम साइंटिस्ट इसे 20 से 30 मीटर डीप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। एक डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि टेस्ट की प्रेपरेशन जोरों शोरों में चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।